हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का अध्ययन वाला चैनल पे। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि विभिन्न परीक्षा में आए हुए हैं। क्लास को बिना स्किप की लास्ट तक जरूर देखें। आज का पहला सवाल, छप्पा किस प्रकार का छंद है? सम या विषम छंद है या अर्धसम छंद है या इनमें से कोई नहीं है? छप्पा जो छंद है ये है विषम छंद। कौन सा? विषम छंद है। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलिया का, रोला का, दोहा का, सोरठा का। ये होता है किसका? कुंडलिया का। कुंडलिया का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या दृष्टांत। ये कहते हैं उत्प्रेक्षा। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या भ्रांतिमान। ये कहलाता है रूपक। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? 5, 6 प्रकार के, 7 प्रकार के या फिर 9 प्रकार के। ये होते हैं मुख्य रूप से समास जो होते हैं, ये होते हैं 6 प्रकार के। कितने? 6 प्रकार के। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, इनमें से कोई नहीं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 3, 2, 4 या 5। रचना की दृष्टि क्रिया के भेद हैं, यह है 2। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में परिवर्तित होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया या भूतकालिक क्रिया। ये कहलाती है पूर्णकालिक क्रिया। क्या कहलाती है? पूर्णकालिक क्रिया। विशेष क्या है? ये शब्द के विशेषता बताई जाए। इस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए। जिस हेतु विशेषता बताई जाए इनमें से सभी। विशेष जो है ये है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। वर्तमान सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के या 7 प्रकार के। सर्वनाम जो होते हैं 6 प्रकार के। कितने? 6 प्रकार के। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 8, 10, 11 या 15। हिंदी में कुल सर्वनाम जो है वो है 11। कितने? 11। निम्नलिखित में से कौन संज्ञा प्रकार नहीं है? संज्ञा प्रकार नहीं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक या भाववाचक। ये नहीं है। ये नहीं है कौन सा? देशवाचक नहीं है संज्ञा का प्रकार। संज्ञा के साथ आने वाली विभिन्नता विभक्तियों को क्या कहते हैं? संश्लिष्ट या विश्लिष्ट या श्लिष्ट या इनमें से कोई नहीं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को कहते हैं विश्लिष्ट संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ि नहीं है? दिन, आँख, विज्ञान या घोड़ा। क्या रचना के आधार पर रूढ़ि नहीं है? ये नहीं है विज्ञान। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 1 या 2 प्रकार के, 4 प्रकार के या 8 प्रकार के। ये होते हैं 2 प्रकार के। दोस्तों, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर करें और चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है? खामोश, कबूतर, चिराग या हक। फारसी नहीं है, बाकी फारसी है। यह है हक। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? फिर, प्रति, एक या एक। प्रत्येक शब्द में जो उपसर्ग है यह है प्रति। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के,
7 प्रकार के या 8 प्रकार के? अर्थ के आधार पर शब्द जो होते हैं ये होते हैं 4 प्रकार। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? उद्देश्य और विधेय वाक्य के, रचना के, शब्द के या अर्थ के। उद्देश्य और विधेय जो शब्द हैं ये हैं किसके? वाक्य के शब्द अंग हैं। वाक्य के अंग हैं। वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? लिपि, पद, शब्दांश या भाषा, ये कहते हैं पद। दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द या संकर शब्द, ये कहलाता है संकर शब्द। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास? ये है कर्मधारय समास। किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुब्रीहि समास में, द्वंद्व समास में, कर्मधारय समास में या तत्पुरुष समास में? यह बहुब्रीहि समास में। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुब्रीहि समास में, तत्पुरुष समास में, द्वंद्व समास में या द्विगु समास में? दोनों पद प्रधान जो होते हैं द्वंद्व समास में। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास? कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास? ये बनता है कर्मधारय समास, विशेषण और विशेष के योग से। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास? समास नहीं है, समास नहीं है, ये नहीं है। कौन सा समास नहीं है? कर्मकारक नहीं, कर्मधारय होता है, कर्मकारक नहीं है। बचपन कौन सा शब्द है? बचपन क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या विशेषण? बचपन जो है ये सर्वनाम शब्द है। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमा, रूपक, बचपन शब्द जो है यह संज्ञा। बचपन शब्द संज्ञा शब्द है। बचपन शब्द संज्ञा शब्द है। उपमान और उपमेय का भेद क्या कहलाता है? ये कहलाता है उपमान और उपमेय का भेद क्या कहलाता है? उत्प्रेक्षा कहलाता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होता है? वहाँ होता है कौन सा? उपमा अलंकार। उपमेय में उपमान की समानता की संभावना की जाती है, वहाँ होता है उपमा अलंकार। आज के क्लास में यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई हो। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और नेक्स्ट क्वेश्चन जो रह गए 100 तक अगली क्लास में करेंगे। क्लास में जुड़े रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।